निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। राजधानी रायपुर से खबर है कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार भी जल्द ही उस रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। एक साथ चुनाव कराने का फैसला पूरे तरीके से अव्यावहारिक है। दोनों चुनाव का समय अलग अलग है, दोनों के कार्यकाल अलग अलग है। ऐसे में एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए। हम सुनवाते हैं आपको अरुण साव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और शिव डहरिया इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। ये व्यवहारिक तो नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन ये इस तरह का कर रहे हैं तो जानबूझ के नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे, जो उचित नहीं है। इस तरह का काम उनको नहीं करना चाहिए। हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेन पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृगेन जी, ये एक नया शगुफा निकला है सियासत से। अब जो है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अभी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि यह अव्यावहारिक और ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विरोध भी करेगी। देखिए, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। अब 16 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उस रिपोर्ट को रखा जाएगा और ये तय किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा कि क्या प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव नवंबर में होने हैं और पंचायत चुनाव जनवरी में होने हैं। कुल मिलाकर ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि दोनों चुनाव एक साथ किया जाए, जिससे खर्च भी कम हो और आने वाले समय में इसका लाभ मिले।